इसपुर गांव के पास एक सुंदर जंगल था, जहां एक छोटा सा गांव स्थित था। इस गांव में सोहन नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक आदत ने उसे हमेशा दुखी बनाए रखा। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था। जब भी वह अपने दोस्त मोहन को देखता था, जो हमेशा अव्वल छात्र होता था, तो वह सोचता था, काश मैं भी उसके जितना होशियार होता। जब भी वह अपने पड़ोसी श्याम को देखता था, जो बहुत अमीर था, तो वह सोचता था कि काश मेरे पास भी उसके जितना धन होता। यहाँ तक कि जब वह किसी को तेज दौड़ते हुए देखता, तो वह सोचता, काश मैं भी उतनी तेज दौड़ पाता। उसका जीवन धीरे धीरे निराशा में डूबने लगा। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और काम में उसकी रुचि भी कम हो रही थी। उसे लगता था कि वह कभी भी उन लोगों जितना सफल नहीं हो सकता, जिनसे वह लगातार अपनी तुलना करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वह लोगों को जीवन की सच्चाई के बारे में बताने के लिए जाने जाते थे। सोहन ने सुना कि संत बहुत बुद्धिमान है, इसलिए वह उनके पास गया और अपनी समस्या साझा की। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। गुरुदेव ने कहा, सुबह तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सोहन को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि संत ने किसी उद्देश्य से ऐसा कहा होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज उगा, सोहन गांव में पुराने पेड़ के पास पहुंचा। संत वहां पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने सोहन से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो। तुम क्या देखते हो? सोहन ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ पर बहुत सारे फल लगे हैं, जबकि अन्य पर नहीं। संत मुस्कुराए और कहा, अब कल्पना करो कि अगर यह आम का पेड़ खुद की तुलना नारियल के पेड़ से करने लगे और शिकायत करे कि वह उतना लंबा नहीं है, और क्या होगा अगर नारियल का पेड़ शिकायत करे कि वह आम के पेड़ की तरह मीठे फल नहीं देता, तो क्या इसका कोई मतलब होगा? सोहन ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह मूर्खता होगी। संत ने पूछा, ठीक है, तो मुझे बताओ कि यह जंगल तुम्हें कैसा लगता है? सोहन ने चारों ओर देखा और कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत मुस्कुराए और कहा, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ का अपना विशिष्ट अस्तित्व और उद्देश्य होता है, हर इंसान की अपनी यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और ताकत के लिए बना है। उनका जीवन अलग है, फिर भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। सोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थी। संत उसे एक तालाब के पास ले गए, जहां कई मछलियां तैर रही थीं। संत ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा कि यदि यह मछली शिकायत करने लगे कि वह पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह उचित होगा? सोहन ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछली पानी में तैरने के लिए बनी है और पक्षी उड़ने के लिए बना है। संत ने कहा, फिर तुम किसी और की तरह क्यों बनना चाहते हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है, तुम में भी ऐसे गुण हैं जो दूसरों में नहीं है। ये सुनने के बाद सोहन को एक पल का एहसास हुआ। वह समझ गया कि प्रत्येक व्यक्ति में अद्वितीय शक्तियां होती हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से हमें ही नुकसान होता है। इसके बाद सोहन ने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी शक्तियों और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि जब वह अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करता है, तो उसे सच्ची संतुष्टि का अनुभव होता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने लगा। वर्षों बाद अपनी कड़ी मेहनत से सोहन ने एक सफल व्यवसाय खड़ा किया। वह गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया।